ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी अनदर कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक पढ़े उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, तो क्या है ये अभी हम लोग समझेंगे। आप अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे लेटेंट का, तो उसका मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। तो अब इसमें क्या हिडन है वही हम लोग को समझना है। ओके, एक बात याद रखिएगा, लेटेंट हीट का इंपॉर्टेंस तभी आता है जब फेज चेंज हो, स्टेट चेंज हो। यानी कि जब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा हो, या लिक्विड टू सॉलिड हो रहा हो, या लिक्विड टू वेपर हो रहा हो, या वेपर टू लिक्विड वापस हो रहा हो, ये सब जब होते रहता है तभी हम लोग फेज चेंज का बात करते हैं। ठीक है, तभी लेटेंट हीट का बात करते हैं। नंबर वन, अभी लेटेंट हीट है क्या, हिडन हीट क्या है, क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा हम लोग को पता है, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। ठीक है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अभी एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। हीट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते रहता है। एक ऐसा पॉइंट आता है, हीट करते रह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हीट कर रहा हूँ, यानी कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि थोड़ा ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, और ये मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, कल हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, एक टेम्परेचर पहुंचेगा जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और फिर ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब बात क्या है लेटेंट हीट का, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैं 100 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, चलो ठीक है। कोई भी एक सॉलिड है, लेट्स से 100 नहीं, ठीक है चलो, एल्यूमिनियम है। सपोज मैं एक सॉलिड ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, तो आप देखें एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री होता है, 630 के आसपास कुछ रहता है। ठीक है, तो लेट्स से एक मैं लिया सॉलिड एल्यूमिनियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 630 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं जब लिया वो इनिशियली रूम टेम्परेचर पे था, यानी कि अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे मैं उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, उसका टेम्परेचर राइज होते जाएगा। राइट, 25 पे था, 30 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, और हीट देता जाऊंगा और टेम्परेचर देता जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, जितना टेम्परेचर देता तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा, और ये सारे पार्टिकल्स आपस में एकदम मचलने लग जाएंगे, वाइब्रेशन फास्ट होने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होने लग जाएगा। और इंक्रीज करूंगा, 100 के बाद 200, 300, 400, 500, अब 600 आएगा, 600 और 610, 620। अब जब 630 पहुंच जाएगा, ठीक है, अब मान लो ये एक टेम्परेचर हीट दे दे के मैं 630 पे, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या होगा, अब फर्दर जो एनर्जी मैं दूंगा, इससे टेम्परेचर में राइज नहीं दिखाई देगा। सबको ध्यान से सुनना, 630 तक हम लोग को टेम्परेचर स्केल में राइज दिखाई दिया कि टेम्परेचर राइज हो रहा है 25 टू 630। जैसे ही 630 पहुंचेंगे, उस वक्त फेज चेंज स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आ गया है, तो ये सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने लग जाएगा। लेकिन उस टाइम जो भी हीट एनर्जी दिया जा रहा है, या जो भी हीट एनर्जी वो सराउंडिंग से ले रहा है, उसे टेम्परेचर में राइज नहीं दिखाई देगा। तो सिंस वो एनर्जी हम लोग जो दे रहे हैं वो टेम्परेचर में राइज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस टाइम का एनर्जी प्रोवाइडेड को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, मतलब हिडन हीट। तो इसमें क्या हिडन है, तो राइज इन टेम्परेचर हिडन है, टेम्परेचर का राइज हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो एनर्जी जा कहाँ रहा है। तो एक्चुअली वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी जा रहा है इस पार्टिकल्स को कंप्लीटली तोड़ के सेपरेट आउट करने में और फेज चेंज करने में। तो लेटेंट हीट इज द हीट utilized to change the state of matter from one state to another, and so no rise or fall of temperature is observed while latent heat is provided. ठीक है, तो इसमें सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, एंड उस दरमियान उस पॉइंट पे 630 यानी मेल्टिंग पॉइंट पे ही टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर राइज नहीं दिखाई दिया, यानी कि वो एनर्जी हिडन हो गया। ठीक है, इसीलिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, तो लेटेंट हीट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब लेटेंट हीट का बेसिक डेफिनेशन ये हो गया, यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा और फर्दर चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, तो इस दरमियान जो मेल्टिंग पॉइंट पर आके जो टेम्परेचर रुका है और फिर जो फेज चेंज दिखाई दिया, उस लेटेंट हीट का हम लोग नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, ठीक है। उल्टा भी, ठीक है, अगर लिक्विड टू सॉलिड भी हो रहा होता, मतलब कि मान लीजिए मैं ठंडा कर रहा होता, मान लीजिए पहले लिक्विड है एल्युमिनियम लिक्विड स्टेट में, मान लो 800 डिग्री सेल्सियस में है, मैंने क्या बोला उसका मेल्टिंग पॉइंट 630 पे है, तो अगर 800 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो ऑलरेडी लिक्विड रहेगा। अब मैं उसको धीरे धीरे ठंडा करते जा रहा हूँ, ठंडा करते 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 मैं मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा 630 पे। अब फिर से 630 पे वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, 629 नहीं आएगा, पहले 630 का 630 ही रहेगा। कब तक? जब तक कि वो लिक्विड से सॉलिड वापस कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक। एक बार सॉलिड कन्वर्ट हो गया तो उसका वापस से ठंडा करो तो होगा टेम्परेचर, लेकिन जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता पूरा लिक्विड टू सॉलिड तब तक वो टेम्परेचर उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा 630 पे, ठीक है। तो यानी कि वो हिडन हीट है, ठीक है, जो हिडन हीट है वो लिबरेट आउट हो रहा है, यानी कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं। तो सिंस ये हिडन है, टेम्परेचर में फॉल भी नहीं दिखाई दे रहा, वो भी लेटेंट हीट ही हो गया। यानी कि सॉलिड टू लिक्विड जाओ चाहे लिक्विड टू सॉलिड जाओ, मेल्टिंग पॉइंट पर या उस पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर आकर के एक बार रुक जाता है और वो एनर्जी यूटिलाइज होता है फेज चेंज करने में, उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। और कौन सा? जब लेटेंट हीट सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड का बात हो, मतलब सॉलिड लिक्विड का पेयर जब पकड़ेंगे तब उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड नाउ दिस इज मेल्टिंग एंड रिवर्स प्रोसेस, लिक्विड टू सॉलिड अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो दोनों के लिए जो लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, अब देखो अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो लेटेंट हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है तो लेटेंट हीट उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है, मतलब उससे हीट खींच ले रहे हैं। किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं मतलब उससे हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को गर्म हो रहा है मतलब उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है तो लेटेंट हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस वॉज अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। पॉज करो, पॉज करना कैंसिल मत करना। ओके, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ा लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन के लिए हम लोग जो पेयर लिए थे वो था सॉलिड लिक्विड पेयर। अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है तो फ्रीजिंग, लेकिन लेटेंट हीट दोनों में इन्वॉल्व था। उसी तरह से अगर लिक्विड और वेपर का या गैस का अगर हम लोग पेयर लेंगे तो दैट इज व्हाट एज, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने दूर दूर पे है, ठीक है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड जो गैस के हैं इज लाइक बहुत दूर दूर, ठीक है ना। तो अब जब लिक्विड टू गैस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन या वेपराइजेशन, ठीक है, आप लोगों को पता है। एंड गैस टू लिक्विड अगर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो लिक्विड को जब हीट करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, जब वो फेस चेंज होगा। तो एक्चुअली होता है क्या, मान लो कोई लिक्विड में ले रहा हूँ, लेट से वाटर ही ले रहा हूँ, आप लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आकर के वो फेस चेंज होगा, ठीक है। तो अभी मैं लिक्विड को नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा हूँ, लेट से 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, अब उसको मैं धीरे धीरे हीट कर रहा हूँ, ठीक है, गैस पे बर्न, आप देखे हो कैसे गर्म करते हैं। तो पानी को मैं गर्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होगा, 25 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एक वक्त आएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब बात लेटेंट हीट का बात आएगा यहाँ पर। 100 डिग्री सेल्सियस एक बार जब पहुँच गया, अभी वो लिक्विड में ही है, अभी 100 पे लिक्विड पे ही है, लेकिन अब जो मैं हीट उसको दूंगा, अब जो हीट दूंगा उससे 100 से 101 नहीं आएगा, पहले 100 का 100 में ही रहेगा, लेकिन वो जो एनर्जी दे रहा हूँ, जो मैं हीट उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर राइज शो नहीं कर रहा, तो वो एनर्जी जा कहाँ रहा है? वो एनर्जी उस वक्त जा रहा है इन पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग है उसको और ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि लिक्विड टू गैस को कन्वर्ट करने के लिए वो एनर्जी मेरा स्पेंड हो रहा है। अभी तक जो मैं एनर्जी दे रहा था 100 के पहले तक, 30, 40, 80, 90 तक, तब तक वो एनर्जी कहाँ जा रहा था? तब तक वो एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा था, बात सही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा था, वो बात भी सही है, और लेकिन वो एनर्जी हम लोग को दिख रहा था टेम्परेचर राइज। लेकिन अब जब 100 पे पहुंच जाऊंगा, जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, तब जो हीट प्रोवाइड है वो हम लोग को टेम्परेचर राइज शो नहीं करेगा, वो एनर्जी चला जाएगा फेज चेंज करने में, लिक्विड टू गैस को कन्वर्ट करने में। इसीलिए उस
एनर्जी को हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नाउ अब उल्टा, ठीक है, अब गैस को ठंडा कर रहा हूँ, मतलब और अब मान लो ये हो गया, एक बार वेपर बन गया, 100 पे आ गया, वेपर बन गया। अब एक बार जब 100 का लिक्विड 100 का वेपर बन गया, कंप्लीट का कंप्लीट, ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं उसको और एनर्जी दूंगा तो अब मेरे को वापस से टेम्परेचर राइज दिखाई देगा, है ना। एक बार जब तक फेस चेंज होता है तब तक ही बस वो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है। एक बार जब कंप्लीट लिक्विड टू गैस बन गया तो फिर हम लोग को फेस चेंज दिखाई नहीं देगा, तो टेम्परेचर में राइज शो होगा, लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है। अब एक बार जब गैस बन गया तो 100 के बाद वो टेम्परेचर राइज होगा 101, 102, 110, 120, ठीक है। अब लेट्स से मैं गैस है मेरे पास या वेपर है वो 130 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो अब इस वेपर को मेरे को कंडेंसेशन करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। फिर से कैसे होगा, ठंडा करते जाऊंगा तो पहले इसका टेम्परेचर कम होगा, 120, 110, 105, 104 करते जाऊंगा, यानी कि इनके बीच काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और थोड़े थोड़े पास आते जाएंगे, ठंडा करने से पास आते जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे कम कर करके। अब फिर से जो मैं उसको ठंडा करूंगा, ठंडा करना मतलब जो उसके पास हीट एनर्जी है उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, जो निकालूंगा, वो एनर्जी हम लोग को शो नहीं होगा टेम्परेचर में, मतलब वो एनर्जी से हम लोग को ये 100 से 99 होता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। कब तक नहीं दिखाई देगा, जब तक कि पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में वापस कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी टेम्परेचर 100 में ही रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, कंप्लीट गैस लिक्विड में वापस कन्वर्ट होगा। एक बार कन्वर्ट हो गया मतलब 100 ऑफ गैस टू 100 ऑफ लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ गैस कन्वर्टेड टू 100 डिग्री ऑफ लिक्विड। एक बार जब वो कन्वर्ट हो गया तब फिर मैं वापस ठंडा करूँगा, तो 99, 98, 97 व्हाटएवर इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो एवापोरेशन करते टाइम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरे को प्रोवाइड करना पड़ता है लिक्विड को, ताकि वो कन्वर्ट हो गैस में, और ठंडा करते वक्त गैस टू लिक्विड करते वक्त यानी कंडेंसेशन करते वक्त उतना ही टेम्परेचर पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर लेटेंट हीट का टॉपिक खत्म होता है। ओके, पॉज।